हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन। काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकली फिट हो गए हैं, वो अपना फाइनल मेरिट के इंतजार में जुट गए हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो देखिए इस भर्ती के दौरान जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है वो सेंटर टू सेंटर अलग अलग प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। कि ट्रेड टेस्ट की यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे सभी कैंडिडेट्स को ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया। कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां पे ट्रेड टेस्ट के दौरान कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि आप गैस सिलेंडर, खाना बनाने का सामान, पूरा जो है इक्विपमेंट्स लेकर आए। वो कहाँ से मिलेगा? तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइन होना चाहिए। और सामान यदि कैंडिडेट कैरी करेगा तो किस आधार पर करेगा? कुछ सेंटर्स पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी बाध्यता की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक रिजेक्शन स्लिप दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर 1 ईयर नॉट सबमिटेड। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या नोटिफिकेशन में दिया है उसके बारे में, और दिया है तो किस ट्रेड के लिए दिया है और किस स्थिति में दिया है, क्या सभी को चाहिए, उस पर हम आते हैं। ये ग्रुप सेंटर भोपाल में 19/7/2024 को एक कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है। ये कैंडिडेट एक्चुअली है मोटर मैकेनिक ट्रेड के कैंडिडेट। तो क्या मोटर मैकेनिक ट्रेड में मोटर मैकेनिक ट्रेड में क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए लिखा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? नोटिफिकेशन क्या कहता है इसके बारे में? चलिए नोटिफिकेशन बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या कह रहा है ये देखिए। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो अब कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पर ही हम आ जाते हैं। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास मैट्रिक चाहिए, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 2 इयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसी और एससीवीटी और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब यहां पर देखिए आगे जो है वो आप लोगों ने गौर नहीं किया कि गलत तरीके से आपको आउट नहीं किया जा। कि ऐसा नहीं है कि आपको यहां आप ये देखिए, एंड ये क्वालिफिकेशन में आप लोग गलती कर जा रहे हैं। एंड 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंसर्न ट्रेड। अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मोटर मैकेनिक का कहां से बनेगा? मोटर गैराज से बनेगा, वर्कशॉप से, किसी ऑटोमोबाइल डीलर से, या कोई अप्रेंटिसशिप कहीं किया हो। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि और नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, कुछ कैंडिडेट्स इसको ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान रहे हैं। तो क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या गलत तरीके से रिजेक्ट किया है? नहीं, यहां पर कोई गलत तरीके से रिजेक्ट नहीं किया है। मोटर मैकेनिक भर्ती में जिस तरीके से योग्यता देखी जा रही है उसको देखकर तो ये लगता है कि वैकेंसीज मोटर मैकेनिक की खाली चली जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट्स मोटर मैकेनिक ट्रेड में क्वालिफाइड रहे। दूसरी बात, जिन सेंटर्स पे कहा जा रहा है कि आप सामान लेकर आए, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको जब सामान के लिए कहा गया कि आप लेकर आए तो वो फिर गए ही नहीं, क्योंकि वो सामान अरेंज नहीं कर पाए। हालांकि वहां पर भी 1-2 दिन में सामान अरेंज होने लग गया। कैंप के बाहर जो मार्केट होता है उसमें सारा अवेलेबल हो जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सामान आपसे मंगवाया जा रहा है, उससे पहले भी भर्ती होती रही है, जब ट्रेड्समैन में कैंडिडेट्स को पूरा सामान लाने के लिए खुद से कहा जाता था और पूरा सामान बाहर किराए पर मिलता था। वो सामान लेकर जाते, अंदर अपना टेस्ट करते। लेकिन एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन क्यों नहीं है, इसको लेकर आप उसको चुनौती दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि दूसरे सेंटर पे सामान नहीं मंगवाया गया, आपके सेंटर पे सामान मंगवाया गया है, तो बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेंटर पे मंगवाया जा रहा है दूसरे पे नहीं मंगवाया जाए। और मोटर मैकेनिक वाले जो कैंडिडेट्स का जो डाउट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल आपके लिए लग रहा है, तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जिन कैंडिडेट्स का अभी फिजिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल, वो अपनी तैयारी रखें। और जो बाहर हो गए हैं वो देखिए, यदि जेन्युइन रीजन से आप बाहर हुए हैं तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। और आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से बाहर किया है, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो आपका ट्रेड टेस्ट हो, चाहे आपका मेडिकल हो, तो आप उसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। जय हिंद।